Namaskar, this is Priyadarshan. Please accept my greetings in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear students, we are going to study today about one of the brightest, one of the greatest universities of the ancient world, and its name Nalanda, ancient seat of learning. This is also the name of the lesson which we shall study today. Nalanda, ancient seat of learning. It has been taken from the extracts of Dr. Rajendra Prasad, our first president. So, प्यारे बच्चों, आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ में हम दुनिया के या प्राचीन दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय था उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पाठ का भी नाम नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो एक बहुत बड़े विद्वान थे और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। सो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट of this chapter. Rajendra Prasad, he was born in 1884. उनका जन्म 1884 को होता है और उनका देहावसान 1962 में होता है। इससे पीछे का जो पाठ हम लोग पढ़े थे उसमें नेहरू जी थे और उनका देहावसान 64 में हुआ था, 2 साल उनसे पहले। बॉर्न इन जीरादेई, बिहार, और बिहार के एक जगह जीरादेई नामक जगह में उनका जन्म हुआ था। वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो। एज प्रेजिडेंट ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड। राष्ट्रपति के रूप में उनका एक मॉडरेटिंग प्रभाव था, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस था उस समय के राजनीतिक सोच पर, राजनीतिक विचार पर। He also shared Gandhiji's great vision that making of a new man in society. और गांधी जी की जो महान सोच थी, उनकी जो दृष्टि थी कि एक नए मानव का प्रादुर्भाव समाज में होना अनिवार्य है, या एक नए इंसान को या मानव को नए रूप में तैयार किया जाए, उनको बनाया जाए उस ढंग से, तो उससे वो सहमति रखते थे। अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार के वो मूर्त स्वरूप थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद वॉज ए स्टेट्समैन, वह एक राजनेता थे, स्कॉलर, विद्वान थे, हिस्टोरियन, इतिहासकार थे, एडुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे, लॉफ्टी आइडियलिस्ट और बहुत बड़े आदर्शवादी भी थे, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक भी थे, एंड एबव ऑल, और इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर, एक महान संरचनात्मक विचारक भी थे। द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग टेकन फ्रॉम स्पीचेज ऑफ प्रेजिडेंट राजेंद्र प्रसाद, वॉल्यूम 1, यह वॉल्यूम 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्पीच से लिया गया है, वॉज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट। और मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट की जब स्थापना हो रही थी 20 नवंबर 1951 को, तो उस वक्त जो स्पीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था उसी का ये एक हिस्सा है। और नंबर 20, 1951। इन दिस स्पीच, इस भाषण में डॉक्टर प्रसाद इनन्सिएट्स द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। वह नालंदा के वैभव की, नालंदा के अतीत की महानता को इस स्पीच में वो दर्शाते हैं, वह कहते हैं उसके बारे में। एंड प्लीड्स फॉर इट्स रिवाइवल, और इसके पुनरुत्थान के बारे में, इसके पुनर्जीवन के बारे में, ताकि फिर से उसको रिवाइव किया जाए, उसका पुनरुत्थान किया जाए, वापस
उसके वैभव को लाया जाए, उसके बारे में इस भाषण में वो बोलते हैं। हिज एम्फेसिस, उनका जोर, ऑन द परफेक्टली हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य, उनका जो जोर है इस स्पीच में, वह जोर देकर कहते हैं एक बिल्कुल ही हारमोनियस रिलेशन होना चाहिए गुरु और शिष्य के बीच, सामंजस्यपूर्ण रिलेशन, संबंध होना चाहिए गुरु और शिष्य के बीच में। फॉर इम्पार्टिंग एंड रिसीविंग ऑफ नॉलेज इज ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट टुडे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए के वास्ते और शिक्षा देने के वास्ते, दोनों के लिए यह अनिवार्य है कि शिक्षक और शिष्य के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध हो। सो एज डियर चिल्ड्रन, we have learnt in this brief biography or introductory part of this story about Dr. Rajendra Prasad. So he was the first president of our great republic, and this extract which we are going to study is a part of his speech. This extract has been taken from his speech while he was laying the foundation of नालंदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब वो नालंदा रिसर्च इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन स्टोन डाल रहे थे, जब वो उसके स्थापना दिवस के दिन ही उन्होंने ये स्पीच दिया, और इस स्पीच में वो नालंदा के वैभव के बारे में, उसकी महानता के बारे में, अतीत में उसके सौंदर्य के बारे में, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। So now the real speech begins as the part of our chapter. So Dr. Rajendra Prasad says, we have gathered here in Nalanda, हम नालंदा में इकट्ठे हुए, the renowned ancient university town, the renowned सुप्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय, या ये जो शहर नालंदा जिसके बारे में वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी हैव गैदर्ड हियर इन नालंदा द रिनाउंड एंशियंट यूनिवर्सिटी टाउन, यह सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन शहर है, इसी में यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, और हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। विद द नोबल एम ऑफ रिवाइविंग द एंशियंट ग्लोरी ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के जगत में हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हमारा मुख्य मकसद ये है कि ज्ञान के जगत में नालंदा के वैभव को पुनर्जीवित किया जाए, उसको फिर से वापस लाया जाए। इट इज़ विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट, और इसी मकसद के साथ इस राज्य की जो सरकार है, हैज़ डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसी मकसद के साथ इस राज्य की सरकार ने मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया है। फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत, पाली एंड प्राकृत, पाली और प्राकृत दो प्राचीन भाषाएं हैं। बुद्ध और महावीर के टाइम में, जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर थे, उनके ज़माने में यह लैंग्वेज प्रचलन में था। फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलॉसफी, तो इस मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना ही की गई है कि पाली और प्राकृतिक भाषा के अध्ययन के लिए, और जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो साहित्य है, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसमें खोज करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई है। सो दिस इज हाउ डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, while laying the foundation stone of Magad Research Institute, the Nalanda Research Institute, he is talking about the glory of ancient Nalanda town, the ancient Nalanda University, and he says that the purpose of this foundation, आज के इस फाउंडेशन स्टोन, जब जो स्थापना दिवस इसका जो है नालंदा रिसर्च इंस्टीट्यूट का या मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो उसके स्थापना दिवस पर वो भाषण दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ की जो सरकार है, इस स्थापना के पीछे मूल मकसद ये है कि नालंदा की जो नालंदा का जो प्राचीन गौरव है, उसको पुनः स्थापित किया जाए, उसको पुनः वापस लाया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट।
Nalanda is the symbol of the most glorious period of our history. नालंदा प्रतीक है सबसे वैभवशाली अवधि का हमारे इतिहास में। तो हमारे इतिहास में जितने सारे बेहतरीन वक्त रहे होंगे, वैभवशाली समय रहे होंगे, उन सब में से नालंदा सबसे बेहतरीन है और उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में नालंदा का स्थान बहुत ही पवित्रता के साथ लिया जाता है। इसका वैभवशाली इतिहास रहा है। For not only did the quest for knowledge blossom here, सिर्फ यही नहीं कि ज्ञान की खोज की उत्पत्ति यहाँ से हुई into its finest shape, but also because it bound together at the time the various parts of Asia with links of knowledge. इसका दूसरा मकसद, इसका दूसरा कारण ये भी है इसकी महानता के पीछे, क्योंकि नालंदा ज्ञान की कड़ी से एशिया के बहुत सारे हिस्सों को जोड़ा है। These are no national and there are no national and racial distinctions in the realm of knowledge. और ज्ञान के क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय या रेशियल कह रहे हैं रंग के आधार पर, न तो राष्ट्र के आधार पर कोई भेदभाव होता है। एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा। और नालंदा के संदर्भ में यह एक हकीकत है, यह एक सच्चाई है। द मैसेज ऑफ नालंदा was heard across the mountains and oceans of the Asian mainland and for nearly 6 centuries. Nalanda was heard across the mountains. The message of Nalanda, no? So, जो नालंदा के बारे में, जो नालंदा की ख्याति थी, उसके जो संवाद थे, उसके जो संकेत थे, नालंदा की जो ख्याति थी, यह पहाड़ों के परे, पर्वतों के परे, सागरों के परे, पूरे मेनलैंड एशिया में तकरीबन 6 सेंचुरीज, 6 शताब्दियों तक सुनी गई। It continued to be the center of Asian consciousness. एशियाई चेतना का यह प्रतिनिधित्व करते रहा। The history of Nalanda dates back to the age of Lord Buddha. नालंदा का इतिहास लॉर्ड बुद्धा तक जाता है एंड लॉर्ड महावीरा। तो नालंदा का इतिहास लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा से जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स, जैन दस्तावेजों के अनुसार लॉर्ड महावीरा मेट आचार्य मानखिला एट नालंदा। जैन दस्तावेज के आधार पर लॉर्ड महावीरा, जो भगवान महावीर थे, वो आचार्य मानखिला से नालंदा में ही मिले थे। Lord Mahavira is said to have lived here for 14 years. और यह कहा जाता है कि लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर तकरीबन यहाँ 14 साल तक रहे थे। So this is how, dear students, Dr. Rajendra Prasad is talking on the day of foundation of that Nalanda Research Institute about the glorious past of Nalanda. He tells us, or he informs us, that in the ancient world, Nalanda was a great place where knowledge used to blossom, जहाँ ज्ञान खिलते थे, जहाँ ज्ञान की उत्पत्ति होती थी। And this is how Nalanda almost dominated the field of knowledge for almost 6 centuries. और इस तरह से नालंदा 6 शताब्दियों तक या उससे अधिक तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। He says that the history of Nalanda is related with Lord Buddha and Mahavira. Lord Buddha और महावीरा के साथ नालंदा का इतिहास जुड़ा हुआ है। So this is how the great scholar president Dr. Rajendra Prasad is glorifying the past of Nalanda. Let us see the next part of this story. According to the Sutra Kirtanga, Sutra Kirtanga के अनुसार लेपा, a rich citizen of Nalanda, लेपा
जो एक नालंदा के अमीर नागरिक थे, वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा, और उन्होंने भगवान बुद्ध का स्वागत किया, वेलकम किया विथ हिज एंटायर वेल्थ एंड पोजेशंस एंड बिकेम हिज डिसाइपल। उनका वेलकम किया किस तरह से? तो उनके पास जो लेपा नाम के जो अमीर नागरिक थे नालंदा के, तो उनके पास जितना भी दौलत है, उनके पास जो कुछ भी संपत्ति थी, वो सब भगवान बुद्ध को गिफ्ट कर दिए उन्होंने, और उनका शिष्य बन गए। अपनी सारी दौलत भगवान बुद्ध पर न्यौछावर कर उनका शिष्य बन गए। अकॉर्डिंग टू लामा तारनाथ के अनुसार, द लर्नेड हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत, ये लामा तारानाथ तिब्बत के बहुत बड़े इतिहासकार थे, तिब्बत के विद्वान इतिहासकार थे। नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ सारिपुत्रा। नालंदा एक जन्मस्थान था सारिपुत्रा का, हुज समाधि सर्वाइव्ड टिल द रीन ऑफ एम्परर अशोका, और जिनकी समाधि सम्राट अशोक तक रहा, सम्राट अशोक तक कायम था। हु एनलार्ज्ड इट बाय इंस्टॉलिंग अ टेम्पल अराउंड इट, और उसी समाधि को सम्राट अशोक ने एक वहाँ एक टेम्पल को स्थापित कर उसको एनलार्ज किया, उसको एक भव्य रूप दिया, उसको एक नई ऊंचाई दी। सो दिस इज ऑल, डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद is telling us about the events which took place in one of the greatest seat of learning of the world, and that was of course Nalanda, the great Nalanda University. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो उस समय की घटित बातों को, उस समय के इतिहास को, वैभवशाली इतिहास को जो नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थी, उसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें परिचित कराते हैं। वो कहते हैं कि ये नालंदा का इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। एक तिब्बत के बहुत बड़े विद्वान इतिहासकार हैं, वो भी उसका जिक्र करते हैं। इसका संबंध सम्राट अशोक से भी जोड़ा जाता है। सो दिस इज हाउ इन फैक्ट one of the finest, one of the greatest universities of the world in ancient world, Nalanda used to function। और इस तरह से नालंदा प्राचीन संसार में एक बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय के रूप में काम कर रहा था। Let us see the next part of the story. Though tradition associates Nalanda with Lord Buddha, यद्यपि परंपरा नालंदा को जोड़ती है भगवान बुद्ध से एंड एम्परर अशोका, और सम्राट अशोक से, येट इट एमर्ज्ड एज अ फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी सम टाइम इन गुप्ता एज। लेकिन गुप्ता पीरियड में यह एमर्ज करता है, इसका प्रादुर्भाव होता है एक बहुत ही अनन्यतम विश्वविद्यालय के रूप में, एक बहुत ही महानतम विश्वविद्यालय के रूप में। तारनाथ maintains that both Bhikshu Nagarjuna and Aryadev were associated with Nalanda. तारनाथ बताते हैं कि both भिक्षु नागार्जुन एंड आर्यदेव, दोनों भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव वो जुड़े हुए थे नालंदा विश्वविद्यालय से, were associated with Nalanda University, and says further that Acharya Dignag visited Nalanda and had a scholarly discussion। और ये भी कहते हैं कि आचार्य दिग्नाग नालंदा विश्वविद्यालय आए और बहुत ही विद्वतापूर्ण डिस्कशंस हुए वहाँ। इन द 4th century AD, चौथी शताब्दी में, फाहियान अ चाइनीज पिलग्रिम, बच्चों आप फाहियान के बारे में ज़रूर परिचित होंगे, नाम ज़रूर सुने होंगे इतिहास के संदर्भ में। सो इन द 4th century AD, चौथी शताब्दी में, फाहियान अ चाइनीज पिलग्रिम, एक चीनी यात्री फाहियान थे, विजिटेड नालंदा, वो नालंदा आते हैं, एंड सॉ द स्तूपा कंस्ट्रक्टेड एट द स्पॉट वेयर श्रीपुत्रा टुक बर्थ एंड डाइड, एंड सॉ द स्तूपा कंस्ट्रक्टेड एट द स्पॉट वेयर श्रीपुत्रा टुक बर्थ एंड डाइड। वो आते हैं, वो इस बात का गवाह, इसको रिकॉर्ड करते हैं और उस स्तूप को देखते हैं जहाँ श्रीपुत्रा का जन्म हुआ और जहाँ उनकी मृत्यु हुई।
तो इसका जिक्र फाहियान अपने दस्तावेज़ों में ज़रूर किए होंगे, अपनी लेखनी में ज़रूर किए होंगे। बट इट वॉज नॉट until much later that Nalanda acquired its outstanding position. In the 7th century AD, 7वीं शताब्दी में, when during the reign of Emperor हर्षवर्धन के राज्यकाल में, ह्वेनसांग came to India. ह्वेनसांग भारत आता है। जब हिंदुस्तान के या यहाँ के सम्राट हर्षवर्धन होते हैं 7th century AD में, नालंदा was at the height of its glory. और यह वक्त नालंदा का सबसे अधिक वैभवशाली वक्त था। यह समय नालंदा के लिए सबसे अधिक गौरवशाली समय था। तो यहाँ बात ये हो रही है कि फाहियान के समय में जब चाइनीज पिलग्रिम आया था, जब वो नालंदा आया था, उस टाइम तक तो प्रसिद्ध था ही, तब तो फाहियान आया। लेकिन जो असल गौरव की बात होती है, जब नालंदा अपनी शिखरतम ऊंचाई पर था, तो वह समय बादशाह हर्षवर्धन का होता है, सम्राट हर्षवर्धन का होता है, और ह्वेनसांग यहाँ आते हैं। नालंदा वाज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, रेफरिंग टू अ जातक स्टोरी, जातक की कहानी, जो भगवान बुद्ध की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें जिसमें लिखी हुई हैं। ह्वेनसांग राइट्स, ह्वेनसांग लिखता है, दैट इट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम नालंदा। ह्वेनसांग नालंदा के नाम के बारे में बता रहे हैं कि इसका जो नाम आया है, ये नालंदा का जो नाम पड़ा है, वह पड़ा है नालंदा, नालंदा, द पीस ऑफ माइंड, जिसका मतलब होता है नालंदा का मस्तिष्क की शांति या मन की शांति, मन की शांति आप कहें। सो नालंदा का मतलब मन की शांति है, चित्त की शांति है, और यह यहीं से नालंदा से नालंदा बना, which Lord Buddha failed to achieve in his previous birth, जिसे भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में पाने में असफल रहे। So this is how Dr. Rajendra Prasad, he himself is a great historian, an erudite, a scholar. So how keenly and with great depth he explains about the history of Nalanda. So he has come to Nalanda on the foundation laying ceremony of the great institute, research institute here. So, and dear children, you must be aware that Nalanda is also the part of Dr. Rajendra Prasad's home state. So he knows the place quite well. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान भी बिहार में ही जीरादेई में था, जैसा आप सबको मालूम है, और नालंदा उन्हीं के राज्य का एक हिस्सा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते हैं कि नालंदा का जो पुराना वैभव है, जो वैभव लगभग अब इतिहास के गर्त में जा चुका है, जो वैभव अब ख़त्म हो चुका है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, विद्वता के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चाहते हैं कि नालंदा का वैभव फिर से पुनः स्थापित किया जाए, उसका जीर्णोद्धार हो, उसका पुनरुत्थान हो, फिर से उसके वैभवशाली परंपरा को स्थापित किया जाए। सो दिस इज हाउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सप्लेन्स द डिटेल्स of our great ancient Nalanda University. Let us see the next part. Nalanda University was born with the help of liberal public charity and donations. Liberal public charity and donations. उस वक्त जो लोग दान दिए होंगे उदारता के साथ, उस चैरिटी से, उस दान से नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, नालंदा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली with an endowment created by 500 traders who purchased land with their money and offered it to Lord Buddha as a gift. ऐसा कहा जाता है कि उस ज़माने में तकरीबन जो 500 बहुत बड़े बड़े, बहुत अमीर, जिनके पास अकूत संपत्ति थी, उनके योगदान से और
यूनिवर्सिटी बनी। उन 500 ट्रेडर्स ने, जो व्यवसायी थे, उन्होंने क्या किया, ज़मीन खरीदे, पैसे दिए, और ये ज़मीन खरीदकर अपने पैसों से उन 500 व्यापारियों ने ज़मीन खरीदा और ये भगवान बुद्ध को एक उपहार के स्वरूप, उपहार के तौर पर गिफ्ट करते हैं। बाय द टाइम ऑफ ह्वेनसांग्स विजिट, ह्वेनसांग्स के आगमन के समय में नालंदा हैड बिकम अ फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी। ह्वेनसांग के आने तक नालंदा एक पूर्ण रूप से विकसित विश्वविद्यालय का आकार ले चुकी थी। एंड हैड एट द टाइम 6 लार्ज विहाराज, और उस वक्त 6 बड़े बड़े विहाराज थे। विहाराज वर द प्लेस वेयर भिक्षुज यूज टू स्टे। विहारा बुद्धिज़्म साहित्य में या उस टाइम में वो जगह थे जहाँ भिक्षु निवास करते थे। द 8th century inscription of यशोवर्मन कंटेंट्स, 8वीं शताब्दी में यशोवर्मन के जो शिलालेख हुए, जो इंस्क्रिप्शन जिसे हम शिलालेख कहते हैं, उससे ये पता चलता है, अ टेलिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा। तो 8वीं सेंचुरी में यशोवर्मन के शिलालेखों से नालंदा की भव्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। द हाई एस्पायर्स, एस्पायर्स हम मीनार को कहते हैं। You can call it minar also. So, dear children, up to this we have studied that Nalanda, of course, it was one of the greatest seat of learning in ancient world, and it was situated in our state Bihar. So, of course, it gives us a sense of pride. So, by the time of Wen-Shang's visit, Nalanda had become a full-fledged university and had at the time 6 large viharas. The 8th century inscription of Yashovarman contains a telling description of Nalanda. The high spires, जिसको मीनार कहते हैं, of the viharas in a row seemed to be a sky high. वो बिल्कुल गगनचुंबी थे, ऐसा दिखता था. And around them were tanks of clear water, और उसके इर्द गिर्द आसपास तालाबें हुआ करती थी, in which floated red and yellow lotuses, और जिसमें लाल और पीले लोटस कमल खिलते थे. Interspersed by the cool shade of the mango groves, और वहाँ आम के बगीचे भी हुआ करते थे. The architecture and the sculptures of the halls containing rich ornamentation and beautiful idols, उसकी ornamentation, उसकी स्थापत्य कला, ये सब बहुत खूब था. उसमें बहुत खूबसूरत आइडल्स, मूर्तियाँ थीं. फिल्ड वन विथ वंडर, और जो भी दर्शक जाए, पढ़ने वालों के लिए, दर्शकों को वो बिल्कुल आश्चर्य से चकित कर देता. ऑल्दो देयर आर मैनी संग्राम्स इन इंडिया, हिंदुस्तान में बहुत सारे संग्राम्स हैं, बट द वन एट नालंदा, लेकिन वो जो नालंदा में है, इज अनइक्वल्ड, वह बेहतरीन है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं. एट द टाइम ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर इत्सिंग्स विजिट, जब चीनी यात्री इत्सिंग आते हैं, देर वर 300 बिग रूम्स, 300 बड़े बड़े कमरे थे, एंड 8 हॉल्स, और 8 हॉल्स थे. So this is how, my dear students, Dr. Rajendra Prasad, in his lecture, in his speech, in fact, he is introducing us to our past glory, the glory of great Nalanda University. He talks about its beauty, about its architecture, about its splendor, about its visitors, and about its capacity. तो मेरे प्यारे छात्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें अपने पुराने गौरवशाली अतीत से इस नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग पाठ के माध्यम से हमें अपने गौरवशाली अतीत से रूबरू कराते हैं, परिचित कराते हैं. और उनका ये सोचना है, उनका ये कहना है कि इसी भाव के साथ हम पुनः इस सीट ऑफ लर्निंग को पुनर्जीवित करें, इसका जीर्णोद्धार करें, इसका पुनरुत्थान करें. So this is what we had to study in this part. We shall meet again.
next time. Till then, goodbye. Namaskar.